विनय पत्रिका पद संख्या 136। जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस, सपनेहु नहीं मिल्यो। भवसूल शोक अनेक जहि तहि पंथ, तू हटी हटी चल्यो। बहु जोनि जन्म जरा विपत्ति मति मंद, हरि जान्यो नहीं। श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचार लखि पायो कहीं। हे जीव, जब से तू भगवान से अलग हुआ, तभी से तूने शरीर को अपना घर मान लिया। माया के वश होकर तूने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को ही भुला दिया, और इसी भ्रम के कारण तुझे दारुण दुख भोगने पड़े। तुझे बड़े ही कठिन जन्म मरण रूपी असहनीय दुख मिले। सुख का तो स्वप्न में भी लेस नहीं रहा। जिस मार्ग में अनेक संसारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तू उसी पर हठ पूर्वक बार बार चलता रहा। अनेक योनियों में भटका, बूढ़ा हुआ, विपत्तियां सही, मर गया। पर अरे मूर्ख, तूने इतने पर भी श्री हरि को नहीं पहचाना। अरे मूढ़, विचार कर देख, श्री राम जी को छोड़कर किसी ने क्या कहीं शांति प्राप्त की है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिनु जाने कसम रसि पियासा। मृग भ्रम बारी सत्य जिय जानी, तह तू मगन भयो सुख मानी। तहाँ मगन मज्जसि पान करी, त्रय काल जल नाही जहाँ। निज सहज अनुभव रूप, तब खल भूलि अब आयो तहाँ। निर्मल निरंजन निर्विकार, उदार सुख तय परिहर्यो। निह काज राज बिहाय, नृप सपन कारागृह पर्यो। हे जीव, तेरा निवास तो आनंद सागर में है, अर्थात तू आनंद स्वरूप है, तो भी उसे भुलाकर क्यों प्यासा मर रहा है। तू विषय भोग रूपी मृग जल को सच्चा जानकर उसी में सुख समझकर मगन हो रहा है, उसी में डूबकर नहा रहा है और उसी को पी रहा है। परंतु उस विषय भोग रूपी मृग तृष्णा के जल में तो सुख रूपी सच्चा जल तीन काल में भी नहीं है। अरे दुष्ट, तू अपने सहज अनुभव रूप को भूलकर आज यहाँ आ पड़ा। तूने अपने उस विशुद्ध विनाशी और विकार रहित परम सुख स्वरूप को छोड़ दिया है, और व्यर्थ ही उसी प्रकार दुखी हो रहा है जैसे कोई राजा सपने में राज छोड़कर कैद खाने में पड़ जाता है और व्यर्थ ही दुखी होता है। अर्थात सपने में भी राजा राजा ही है, परंतु मोहवश अपने संकल्प से राज्य से वंचित होकर कारागार में पड़ जाता है, और जब तक जागता नहीं तब तक व्यर्थ ही दुख भोगता है। इसी प्रकार जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप को भ्रमवश भूलकर जगत में अपने को माया से बंधा मान लेता है और दुखी होता है। तय निज कर्म डोरी दृढ़ कीन्ही, अपने करनी गाठी गहि दीनी। ताते परवश पर्यो अभागे, ताफल गर्भ बास दुख आगे। आगे अनेक समूह संसत, उदरगत जान्यो सोऊ। सिर हेठ ऊपर चरण, संकट बात नहीं पूछे को। सोनित पुरीश जो मूत्र मल कृमि, कर्दमा व्रत सोवई। कोमल शरीर गंभीर वेदन, शीस धुनि धुनि रोवही। तूने स्वयं ही अज्ञान से अपने कर्म रूपी रस्सी मजबूत कर ली
और अपने ही हाथों से उसमें अविद्या की पक्की गांठ भी लगा ली। इसी से हे अभागे तू परतंत्र पड़ा हुआ है और इसी का फल आगे गर्भ में रहने का दुख होगा। संसार में जो अनेक कलेशों के समूह है उन्हें वही जानता है जो माता के पेट में पड़ा है। गर्भ में सिर तो नीचे और पैर ऊपर रहते हैं। इस भयानक संकट के समय कोई पूछता भी नहीं। रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीच से घिरा हुआ गर्भ में सोता है। कोमल शरीर में जब बड़ी भारी वेदना होती है तब सिर धुन धुन कर रोता है। तू जन्म करम काल जह घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो। बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हो, परम कृपालु ज्ञान तोहि दीन्हो। तोहि दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तब सुधि भई। तही इसकी हो शरण जाकी विषम माया गुणमयी। जहि किए जीव निकाय बस रसहीन दिन दिन अति नई। सो करो बेग संभारि श्रीपति विपति मह जहि मति दई। इस प्रकार जहाँ तुझे तेरे कर्म जाल ने घेर लिया था और उसके कारण तू दुख पाता था, श्री हरि ने वहाँ भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। गर्भ में प्रभु ने नाना प्रकार से तेरा पालन पोषण किया और फिर परम कृपालु स्वामी ने तुझे वहाँ भी ज्ञान दिया। जब तुझे हरि ने ज्ञान विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मों की याद आई और तू कहने लगा, जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण हूँ जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उनके जीवन को नीरस अर्थात आनंद रहित कर दिया और जो प्रतिदिन अत्यंत नई बनी रहती है। ऐसी माया रूपी जिस लक्ष्मी के पति ने गर्भ काल की इस विपत्ति में मुझे ऐसी विवेक बुद्धि दी है, वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करें। पुनि बहुविधि गलानी जियमानी, अब जग जाई भजो चक्र पानी। ऐसे ही करी विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेर्यों अपराधी। प्रेर्यों जो परम प्रचंड मारुत कष्ट नाना तय सहो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव जात ना पावक दयो। अति खेद व्याकुल अलप बल छिन एक बोली न आवई। तब तीव्र कष्ट न जान को सब लोग हर्षित गावही। फिर तू पूर्व जन्मों में भजन न करने के लिए अपने मन में बहुत भांति से ग्लानि मान कर कहने लगा कि अब की बार संसार में जन्म लेकर तू चक्रधारी भगवान का भजन ही करूँगा। ऐसा विचार कर ज्यों ही चुप हुआ कि प्रसव काल के पवन ने तुझे अपराधी को प्रेरित किया, उस अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर तूने जन्म के समय नाना प्रकार के कष्टों को सहा। उस समय उस भयानक कष्टी की आग में तेरा ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और अनुभव सब कुछ जल गया, अर्थात मारे कष्ट के तू सब भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा बल होने से एक क्षण भी तुझसे बोला नहीं गया। उस समय के तेरे दारुण दुख को किसी ने ना जाना, उल्टे सब लोग पुत्र होने के आनंद में हर्षित होकर गाने लगे। बाल दशा जेते दुख पाए, अति असीम नहीं जाहि गनाए। क्षुधा व्याधि बाधा भई भारी, वेदन नहीं जाने महतारी। जननी न जाने पीर सो कहि हेतु शिशु रोदन करे। सोई करे विविध उपाय जाते अधिक तुब छाती जरे। कौमार सह सब अरु किशोर अपार अघ को कही सके। व्यतिरेक तो ही निर्दय महाखल आन कही कोस कर सही सके। फिर बचपन में तूने जितने महान कष्ट पाए वे इतने अधिक हैं कि उनकी गणना करना संभव है। भूख, रोग और अनेक बड़ी बड़ी बाधाओं ने तुझे घेर लिया, पर तेरी माँ को तेरे इन सब कष्टों का अर्थात पता नहीं लगा। माँ यह जानती कि बच्चा किस लिए रो रहा है, इसलिए वह बार बार ऐसे ही उपाय करती जिससे तेरी छाती और भी अधिक जले। जैसे अजीर्ण के कारण पेट दुखने से बच्चा रोता है, पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती है।
जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है। शिशु कुमार और किशोरावस्था में तू जो अपार पाप करता है उसका वर्णन कौन करे। अरे निर्दय महादुष्ट, तुझे छोड़कर और कौन ऐसा है जो इन्हें सह सकेगा। जो बन युवती संग रंग रात्यो, तब तू महामोद मदमात्यो। ताते तजी धर्म मर्यादा, बिसरे तब सब प्रथम विषादा। विसरे विषाद निकाय संकट, समुझ नहीं फाटत हियो। फिर गर्भगत आवर्त संस्कृति चक्र, जही होय सोई गियो। क्रमी भस्म विट परिणाम, तनु तेहि लागी जग बैरी भयो। परदार पर धन द्रोह, पर संसार बाढ़े नित नयो। जवानी में तू स्त्री की आसक्ति में फंसा, तब तो महान अज्ञान और मद में मतवाला हो गया। उस जवानी के नशे में तूने धर्म की मर्यादा छोड़ दी और पहले गर्भ में लड़कपन में जो कष्ट हुआ था उस सब को भुला दिया और पाप करने लगा। फिर कष्ट समूहों को भूल गया। अब पाप करने से आगे तुझे जो संकट प्राप्त होंगे, अरे उन पर विचार करके तेरी छाती नहीं फट जाती, जिससे कि गर्भ के गड्ढे में गिरना पड़े, संसार चक्र में आना पड़े। तूने बारंबार वैसे ही कर्म किए जिस शरीर का परिणाम मरने पर कीड़ा, राख या विष्ठा होगा। कब्र में गाड़ने से सड़कर कीड़ों के रूप में बदल जाएगा, जलाने पर राख हो जाएगा या जीव जंतु खा डालेंगे तो उनकी विष्ठा बन जाएगी। उसी के लिए तू सारे संसार का शत्रु बन बैठा। पराई स्त्री और पराय धन पर प्रीति और दूसरों से द्रोह, यही संसार में नित्य नया बढ़ता गया। देखत ही आई विरुधाई, जो ते सपने नाही भुलाई। ताके गुण कछु कहे न जाही, सो अब प्रगट देनु त देखु तनु माही। सो प्रगट तनु जर जर जरा, बस व्याधि सूल सतावही। सिर कंप इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, बचन काहु न पावही। गृहपाल हुते अति निरादर, खान पान न पावही। ऐसी हूँ दशा न विराग, तहाँ तृष्णा तरंग बढ़ावई। देखते ही देखते बुढ़ापा आ पहुँचा, जिसे तूने स्वप्न में भी नहीं बुलाया था। उस बुढ़ापे का हाल कहा नहीं जाता। अरे अब अपने शरीर में प्रत्यक्ष देख ले, शरीर जर्जर हो गया है। बुढ़ापे के कारण रोग और सूल सता रहे हैं। सिर हिल रहा है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट हो गई है। तेरा बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। घर की रखवाली करने वाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है, अथवा कुत्ते से भी बढ़कर तेरा निरादर होने लगा है। कुत्ते को दूर से रोटी फेंकते हैं पर उसे समय पर तो दे देते हैं। तेरी उतनी भी संभाल नहीं, अधिक क्या तू खाने पीने तक को नहीं पाता। बुढ़ापे में ऐसी दुर्दशा होने पर तुझे वैराग्य नहीं होता। इस दशा में भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाता ही जाता है। कही को सके महाभव तेरे, जन्म एक के कछुक गनेरे। चारि खानि संतत अब गाही, अजहु न करु विचार मन माही। अजहु विचार विकार तजि भजु राम जन सुखदायकम। भव सिंधु दुस्तर जल रथम, भजु चक्रधर सुर नायकम। बिनु हेतु करुणा कर उधार, अपार माया तारनम। कैवल्यपति जगतपति, कैवल्यपति जगपति, रमापति प्राणपति गति कारणम। ये तो तेरे एक जन्म के कुछ थोड़े से कष्ट गिनाए हैं। ऐसे अनेक बड़े बड़े जन्मों की सबकी कथा तो कौन कह सकता है। सदा चार खानों पिंडज अंडज स्वदज उद्वज में घूमना पड़ता है। अब भी तू मन में विचार नहीं करता। अब भी विचार कर, अज्ञान को छोड़ दे और भक्तों को सुख देने वाले भगवान श्री राम जी का भजन कर। वे दुस्तर भव सागर के लिए जहाज रूप हैं। तो उन सुदर्शन चक्र धारण करने वाले देवपति भगवान का भजन कर। वे बिना ही हेतु दया करने वाले बड़े ही उदार हैं और इस अपार माया से तारने वाले हैं।
वे मोक्ष के, संसार के, लक्ष्मी के और प्राणों के नाथ हैं एवं मुक्ति के कारण हैं। रघुपति भगति सुलभ सुखकारी, सोत्रय ताप शोक भय भारी, सोत्रय ताप शोक भय हारी। बिनु सतसंग भगति नहीं होई, ते तब मिले द्रवे जब सोई। जब द्रवे दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए। जहि दरस परस समागमादिक, पाप रास नसाइए। जिनके मिले दुख सुख समान, अमानतादिक गुण भये। मद मोह लोभ विषाद क्रोध, सुबोध ते सही जई गए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुलभ और सुखदायिनी है। वह संसार के तीनों ताप, शोक और भय को हरने वाली है, किंतु वह भक्ति सत्संग के बिना प्राप्त नहीं होती। और संत तभी मिलते हैं जब रघुनाथ जी कृपा करते हैं, और जब दीन दयालु रघुनाथ जी कृपा करते हैं तो संत समागम होता है। जिन संतों के दर्शन, स्पर्श और सत्संग से पाप समूल नष्ट हो जाते हैं, जिनके मिलने से सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सद्गुण प्रकट हो जाते हैं, तथा भली भांति परमात्मा का बोध हो जाने के कारण मद मोह लोभ शोक क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं। सेवत साधु दैत भय भागे, श्री रघुवीर चरण लय लागे। देह जनित विकार सब त्यागे, तब फिर निज स्वरूप अनुरागे। अनुराग सो निज रूप, जो जगते विलक्षण देखिए। संतोष सम शीतल सदा दम, देहवंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस, तई हर्ष शोक न व्यापई। त्रैलोक पावन सो सदा, जाकी दशा ऐसी भई। ऐसे साधुओं का सेवन करने से द्वैत का भय भाग जाता है। सर्वत्र परमात्म बुद्धि हो जाने से वह निर्भय हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में ध्यान लग जाता है। शरीर से उत्पन्न हुए सब विकार छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूप में, आत्म स्वरूप में प्रेम हो जाता है। जिसका अपने स्वरूप में अनुराग हो जाता है, अर्थात जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसकी दशा संसार में कुछ विलक्षण ही हो जाती है। संतोष, समता, शांति और मन इंद्रियों का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं। फिर वह अपने को देहधारी नहीं मानता, अर्थात उसका देहात्म बोध चला जाता है। वह विशुद्ध, संसार रोग रहित और एक रसपत परमात्म स्वरूप में नित्य स्थित हो जाता है। फिर उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। जिसकी ऐसी नित्य स्थिति हो गई, वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाला होता है। जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तहि पथ चलत सबे सुख पावे। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने नहीं सुख दे तो दर्शन, बात कोटिक को कहे। द्विज देव गुरु हरि संत, बिनु संसार पार न पाइए। यह जानी तुलसीदास, त्रास हरन रमापति गाइए। जो मनुष्य इस मार्ग पर मन लगाकर चलता है, भगवान उसकी सहायता क्यों न करेंगे। जो मार्ग वेद और संतों ने दिखा दिया, उस पर चलने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस मार्ग पर चलने वाला साधक सांसारिक विषयों से सुख की आशा को त्याग कर भगवत कृपा से नित्य अद्वैत ब्रह्मा के सुख को प्राप्त करता है। यूँ तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे, परंतु जहाँ तक द्वैत दिखलाई भी देता है, वहाँ तक सपने में भी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्चा सुख अद्वैत ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने से ही है। इसी को संसार सागर से पार होना कहते हैं। परंतु ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और संतों की कृपा के बिना कोई संसार सागर का पार नहीं पा सकता। यह समझकर श्री तुलसीदास भी संसार के भय को दूर करने वाले लक्ष्मीपति भगवान के गुण को गाता है। जय श्री राम।